हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और साथ कुशल अपने परिवार के साथ रह रहे होंगे। तो आज की सुबह हो गई और सुबह बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि आपका जब मन पॉजिटिव हो तो आपके साथ सारी चीजें भी पॉजिटिव होती हैं। और सुबह सुबह आज मैं लेके बैठ गई थी ये मैथ की बुक। रीजन ये था कि हमारे घर पे कुछ गेस्ट आने वाले थे, तो मैंने सोचा जब तक वो आएंगे और उनके साथ बैठना भी पड़ेगा, बातें भी करनी पड़ेंगी, उससे अच्छा ये है कि हम आज की पढ़ाई अपनी थोड़ी देर के लिए कंप्लीट कर लें। तो मेरे पास यहाँ पर 1.5 घंटे था। मैंने सोचा यहाँ पे मैं मैथ सॉल्व कर लूँ और उसके बाद जीएस पढ़ने का अगर दोपहर में टाइम मिलेगा तब कर लूंगी और उसके बाद अपनी शाम को पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी। तो मैं बता देती हूँ, हमारे घर पे मेरी बड़ी ननद आ रही है, क्योंकि हमारे चाचा जी की तबीयत खराब थी तो वो उनसे मिलने आ रही है और उनकी देवरानी भी। तो उनसे बैठ के बातें भी करनी है, उनको खाना पीना भी खिलाना है। सारी चीजें करके फिर मैं अपने दोपहर को स्टडी कर पाऊंगी। और यही रीजन था कि मुझे आज सुबह से अपना वीडियो शूट करने का भी टाइम नहीं मिला और ना ही मैंने किचन का कोई भी वीडियो शूट किया। काफी खाना बनाना था, जैसे सब्जी, रोटी, दाल, चावल और 2 सब्जी भी बनाई थी। तो राजमा की सब्जी और दाल चावल, और यहाँ पे कुंदरू बोलते हैं, कई जगह गुजरात में गिलोड़ा बोलते हैं, उसकी सब्जी बना के मैंने रख दी थी और उनको खिला भी दी थी। खिलाना था तो मैंने बना के रख दिया था। वो जब आएंगी तो गरम गरम पूड़ियाँ निकाल के उनको खिला देंगे। तो बात करते हैं आज की आरपीएफ के बारे में, क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चन ये हैं कि आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम कैसा गया। तो मेरा एग्जाम सीजीएल का 24 सितंबर को हो गया है और ये मैं 2-3 वीडियो में इसलिए रिपीट कर देती हूँ क्योंकि काफी लोग पूछते हैं आपका एग्जाम कब है। तो 26 सितंबर को ही लास्ट एग्जाम था एसएससी सीजीएल का और ये प्री एग्जाम था। काफी लोग बोल रहे थे कि आपका मेंस निकल गया, कि आपका प्री निकल गया। तो अभी कुछ पता नहीं कि मेरा प्री निकला कि नहीं निकला। वैसे मैंने 79 या 80 समथिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, क्योंकि मैथ में मेरा बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाया था, इसीलिए मैं आज पूरा फोकस अपना मैथ पे दे रही हूँ। और मुझे पता है कि मुझे आरपीएफ की तैयारी करनी है, तो उसके लिए भी मुझे मैथ पे बहुत ज्यादा फोकस देना होगा। इसलिए मैं आज सुबह से ही मैथ लेके बैठ गई थी। और इसके बाद मेरे बीच में ननद भी आई, तो उनको खाना पीना खिलाया और वो 2 घंटे तक बैठी, बातें करी, फिर वो वापस चली गई। तो मैं यहाँ पे फिर से बैठ गई थी अपना मैथ का ही क्लास लेके, क्योंकि जो मैं क्लास लेती हूँ वो मैंने सुबह नहीं ले पाया था, इसलिए मैं यहाँ दोपहर में बैठ गई थी अपना मैथ का क्लास लेने। और क्लास लेने के बाद जब दोपहर में टाइम मिलेगा तब मैं अपना जीएस कंप्लीट करूंगी। और काफी लोग बोल रहे थे, काफी लोग क्या, कल दो या 3 कमेंट सेम कमेंट आए थे कि आपने शादी ही क्यों करी जब आपको पढ़ाई करनी थी। तो भाई मैं आपको बता दूं, या मेरी बहन, मतलब जो भी हैं आप, क्योंकि उसमें नाम समझ में नहीं आया था और क्योंकि आपके हाथ में नहीं होता आपकी शादी, क्योंकि हमारी मैरिज अरेंज मैरिज है। तो जब हमारी शादी हुई तो फैमिली का सबका था कि हाँ शादी करनी है, तो उस टाइम शादी हो गई। 2016 में ही मेरी शादी हो गई थी, आज से 8 साल पहले। और उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन करी, मैंने एसएससी सीजीएल और एमटीएस और जीडी सारे एग्जाम दिए। 2 या 3 बार मैंने, मतलब एक बार सारे एग्जाम दिए। जीडी का भी दिया, एमटीएस का भी दिया और इसका भी दिया था। सीजीएल का तब नहीं दिया था मेरा, हाँ, क्योंकि मेरी उस टाइम ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी। पर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने 2020 में या 22 में शायद, मुझे मतलब क्योंकि कंफर्म इसलिए याद नहीं, क्योंकि मैंने मतलब एसएससी से रिलेटेड 3 से 4 एग्जाम दिए और मुझे अभी कंफर्म याद भी नहीं है किस किस के दिए। और उसके बाद फिर उनका कोई स्कोर नहीं था कुछ, क्योंकि पढ़ाई भी नहीं हुई थी। और उसके बाद मेरा बेबी हो गया, तो वो भी मतलब जब आपकी शादी को इतना टाइम हो जाए तो सभी लोगों का प्रेशर भी रहता है। अगर आपके बच्चे नहीं है तो लोगों को ये लगता है कि हो नहीं रहे हैं या हो नहीं रहे, मतलब जो भी है, तो वो सब भी जरूरी होता है। तो फिर मेरा बेबी भी हो गया और उसके बाद मुझे अभी जाके रियलाइज हुआ कि मैं अभी भी पढ़ाई कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं एक गोल है स्टार्टिंग से कि मुझे मतलब अपनी स्टडी करनी है, शादी हो या कुछ भी हो। तो ये चीजें सारी हमेशा रिलेटेड नहीं होती है और कभी भी आप ये दबाव कोई भी डाल सकते कि आप मत पढ़ो, लेकिन ये यहाँ पे दबाव कोई भी नहीं डालेगा कि आप पढ़ लिख के कुछ कर लो, आप अपनी लाइफ में कुछ चीजें करो, ये आपको कोई भी नहीं कहेगा। तो यहाँ पर भी मैं यही देखती हूँ कि आप अगर अच्छा कुछ कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलने आ जाते हैं, लेकिन कोई भी एक ही बंदा ऐसा होगा जो आपको आके सपोर्ट करेगा और ये कहेगा कि बहन आप बहुत अच्छे से कर सकती हो, आप भी कर सकते हो। क्योंकि हर एक का सिचुएशन, हर एक की
आदतें, हर एक का मन और हर एक का मतलब पढ़ने का तरीका अलग अलग है। तो मेरा है, मैं कर पाऊंगी क्योंकि मैं सारी चीज़ें घर के काम वाम सारे मैनेज करके मैं पढ़ सकती हूँ। तो मैं कहीं सिलेक्शन भी ले सकती हूँ। मुझे पता है कि मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है जितना एक एस्पेरेंट के पास जितना टाइम होना चाहिए, क्योंकि एस्पेरेंट के लिए प्रॉपर टाइम होता है। जैसे आप पढ़ाई कहीं पे भी कर रहे हो तो आप अपना रूम लेके या फिर आप कहीं पे रह के आराम से पढ़ाई कर सकते हो, और मुझे घर के काम खत्म करके फिर मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। तो हमारे अंदर इतना जोश है कि मैं घर के काम खत्म करके पढ़ाई कर सकती हूँ, एक बच्चे को संभाल के भी मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। लेकिन लोगों के पास इतना सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, उनसे देखा ही नहीं जाता, वो बस आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं। मैं क्यों पढ़ाई कर रही हूँ? मेरा मन है, मेरे पास ऑप्शन है और मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब सारे लोगों का सपोर्ट है मुझे, तो मैं क्यों ना करूँ पढ़ाई। मेरे पास भी दिमाग है जितना आप लोगों के पास है, जितना मेरे पास सब कुछ है। मेरी शादी तो हो गई, उसमें क्या फर्क पड़ता है, शादी हुई हो या ना हुई हो। और क्या बॉयज की शादी हो जाती है उसके बाद वो क्या पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, या फिर उनके पास ऑप्शन नहीं होता कि अब तुम्हारी शादी होगी, अब तुमको बस कुछ नहीं करना है। अब लड़की हूं तो इसका ये थोड़ी कि अपनी पूरी लाइफ बस किचन में ही गुजार दूं। मेरे पास भी सपने हैं देखने को, मेरे पास भी है कि मैं घर के बाहर निकलूं और घर के काम के अलावा और भी काम करूं। तो मेरे अंदर जुनून है, इसलिए मैं कर रही हूँ। पर कुछ लोगों की आदत होती है मिर्ची लगाना, आए और मिर्ची लगा के चले गए। पता तो होता नहीं है क्योंकि उनके पास खुद के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, उनके पास खुद ही कुछ नहीं है, तो मुझे आगे तो बोलेंगे। ये मैं सिर्फ उन नेगेटिव लोगों के लिए बोल रही हूँ जो यहाँ के बोल के चले जाते हैं कि अभी क्या कर रही हो, अभी क्या जरूरत है, तुम क्या पढ़ती हो, पढ़ के क्या कर लोगी। आजकल देखो यूट्यूब पर एसएससी ब्लॉगर बहुत सारे मिल जाते हैं। तो भाई एसएससी ब्लॉगर नहीं है, हम भी एस्पेरेंट ही है, लेकिन हम घर के कामों को खत्म करके पढ़ाई कर रहे हैं।